अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का MHQ मसला कोकन में इस्तकबाल है। चंद दिन पहले हमने आपके सामने फ्री फूड फॉरवर्ड कैंपिंग के मुतालिक एक वीडियो पेश की थी कि फ्री में फूड किस तरह से हम लोगों के सामने दस्तयाब कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मसला में कुछ लोग काम कर रहे हैं जो बिल्कुल खामोशी के साथ, न कोई उनका नाम है, न किसी पोजीशन के लिए वो काम कर रहे हैं, न ही किसी के दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। एक मिसाल है हमारे सामने कि इतना खामोशी से फ्री फूड फॉरवर्ड कैंपेन वो लोग चला रहे हैं। तो हम उस टीम तक पहुंचे हैं। हमने वहां के एक जिम्मेदार शेख अब्दुल मतीन साहब से पूरी बात की है। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही ज्यादा मालूमात वाली वीडियो है, इसको फॉरवर्ड करना। आप देखिए हमने उनसे जो सवालात किए हैं, कितने इत्मीनान बख्श जवाबात हमको मिले हैं। कई लोग हैं जो पैसे लगाना चाहते हैं, जो अपने पैसे जो है किसी अच्छे काम में लगाना चाहते हैं। तो ये एक जीती जागती मिसाल है जो मसला में की जा रही है। हम आपके सामने उस जिम्मेदार को भी ला रहे हैं, लेकिन फिर भी मेन जिम्मेदार को ने हमको अभी भी पता नहीं है। बिल्कुल खामोशी के साथ पोशीदा रखते हुए काम किया जा रहा है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करने से पहले कहेंगे कि इस वीडियो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू पूरा देखिए, बहुत मालूमात वाली वीडियो है, स्किप न करें। जिन लोगों ने नियत की है कि वो इस तरह से काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इससे लोगों को फायदा होगा। चलिए अब हमारे सामने है शेख अब्दुल मतीन साहब, हम उनसे बात करते हैं। अब हम फूड फॉरवर्ड कैंपेन के एक जिम्मेदार शख्सियत शेख अब्दुल मतीन काजी साहब के सामने हम बैठे हैं। सबसे पहले तो MHQ कोकन मसला में आपका इस्तकबाल है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमको ये मौका दिया और हमारा ये फूड फॉरवर्ड कैंपेन है आपके चैनल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, यही हमारा असल हदफ है। शेख अब्दुल मतीन साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ ताकि लोगों को आपका जो तरीक़ेकार है वो भी समझ में आ जाए। और माशाल्लाह इतने महीनों से आप जो है इसको चला रहे हैं, तो किस तरीके से आपको रिजल्ट मिला है और किस तरीके से आप चला रहे हैं इसको, ये भी अगर लोगों के सामने बात आती है तो काफ़ी लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। चलिए मैं इंटरव्यू के ज़रिए आपके सवाल शुरू करता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये आपने जो फूड फॉरवर्ड कैंपेन शुरू किया है, आपने ये क्यों शुरू किया? क्या मकसद था इसके पीछे आपका? देखिए, हम जैसे जानते हैं, हम सब बखूबी वाकिफ है कि कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। लोगों की माशी हालत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ऐसी सूरत में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद थे जो अपने 2 वक्त के खाने का, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे वक्त में बहुत सारी तंजीमें सामने आई, ट्रस्ट सामने आई, जमातें सामने आई, जिन्होंने फूड किट तकसीम किए, राशन तकसीम किए। लेकिन ये राशन एक महदूद वक्त के लिए था, जैसे मान ले 1 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर वही ऐसे हालात आते थे कि लोगों को खाने का इंतज़ाम करना मुश्किल हो रहा था। ऐसी सूरत में हमारे जहन में ये प्लान आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, एक ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर, रेगुलर बेसिस पे ऐसे मुस्तहिक लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा सके। और इसी आइडिया के तहत हमने अल्हम्दुलिल्लाह जून 2021 में, 7 जून 2021 में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। और इंशाल्लाह आगे आएगा आपके सामने कि किस तरीके से हमारा ये कारकर्दगी रही है। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आपकी जो ये तरतीब है ये किस तरीके से चल रही है, यानी मॉडल कैसा है, इसको आप वाज़ेह करें। बुनियादी तौर से हमने लोगों के माबे पोस्टर के ज़रिए से, दीगर ज़राए इब्लाग के ज़रिए से हमने लोगों के माबे एक नंबर दिया हुआ है। फूड फॉरवर्ड कैंपेन का एक नंबर है। उस नंबर पे कॉल करके लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं जिसके पास ज़ायद खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, उस खाने को देने के लिए उस नंबर पे कॉल करते हैं। हमारा एक शख्स मुकर्रर किया हुआ है जो वहाँ जाकर उस खाने को पिक करता है
اور جو ضرورت مند ہے ان تک وہ کھانا پہنچایا جاتا ہے. تو بنیادی طور سے اس طریقے کا یہ ماڈل ہے. البتہ ضرورت مندوں کے لیے بھی وہ نمبر اویلیبل ہے, جس کو ضرورت ہے وہ اس نمبر پہ کال کرتے ہیں اور ان تک وہ کھانا پہنچا دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ترتیب چلتی ہے اور الحمدللہ آج تک اسی طریقے سے منظم طریقے سے یہ ترتیب نہایت ہی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ چل رہی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ کھانا فریش ہے یا نہیں. کھانا فریش ہے ایسی ہی صورت میں اس کو ہم پک کرتے ہیں اور جتنا جلد ہو سکے اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دو وقت میں ہوتا ہے, ایک تو دوپہر کے کھانے کے لیے اور ایک تو رات کے کھانے کے لیے. اس لیے ہم نے رات میں 9:30 بجے تک کا وقت مقرر کیے ہے کہ 9:30 بجے تک جو چاہے وہ کال کرے اور کھانا دے اور انشاءاللہ اسی وقت اس کھانے کو ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور اس کھانے کو پہنچانے کے لیے پوری ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے. جیسے کہ کووڈ کی سچویشن ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ربر کے گلوز, اسی طریقے سے سینیٹائزیشن, اسی طریقے سے ماسک, ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے الحمدللہ کھانے کو پہنچایا جاتا ہے. اور ایک منظم طریقے سے یہ ترتیب آج تک چل رہی ہے. جزاک اللہ خیر, کیا ہی واضح جواب آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ. بے شک اتنا بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیلنج آئے ضرور آئے ہوں گے. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ چیلنجز جو آپ کے سامنے آئے ہیں کیسے اور کیا کیا ہے. ضرور چیلنجز بہت سارے ہمارے سامنے آئے. جیسے کہ سب سے پہلے لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ کووڈ کے حالات ہے, ایسی صورت میں سیفٹی بہت ضروری ہے کیونکہ کھانا لینا ہے, لوگوں تک کھانا پہنچانا ہے, تو کانٹیکٹ لیس ڈیلیوری کرنی ہے, کانٹیکٹ لیس پک اپ کرنا ہے. ایسی صورت میں بہت سارے چیلنجز آئے. تو اس کے لیے ہم نے جو کووڈ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ گلوز ہے, ہینڈ گلوز ہے, اسی طریقے سے ماسک ہے, سینیٹائزیشن ہے, تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اس چیز کو پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کی طرف سے یہ بھی سوال آیا, چیلنج آیا ہمارے سامنے کہ کھانا خراب ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم کوئی خراب کھانا تو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس کے لیے ہم نے بھی الحمدللہ انتظام کیا ہے. ہم پہلے ہی جب کال آتا ہے کھانا دینے والوں کی طرف سے تو پہلے ہی میک شور کرتے ہیں کہ کھانا فریش ہے. کھانا اگرچہ وہ بچا ہوا ہے لیکن الحمدللہ اس بات کا تذکرہ میں یہاں کرتے چلوں کہ 95% جو کھانا آیا وہ فریش آیا. یعنی لوگوں نے پہلے ہی الگ کر کے فوڈ فارورڈ کیمپین میں دے دیا, بجائے یہ کہ بعد میں جو بچا ہوا ہے. الحمدللہ مسئلہ کے لوگوں کی, اہلیان مسئلہ کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور فریش کھانا اس میں دیا ہے اور وہ فریش فوڈ ہی ڈیلیور کیا گیا. دوسری بات یہ بھی کہ کھانے کو فریش ہی رکھنے کے لیے ہم نے ہمارا جو آدمی ہے, ہمارا جو شخص مقرر کیا گیا ہے, ان کے پاس ایک کنٹینر ہے تاکہ کھانا ٹھنڈا رہ سکے اور اسی فریش اسٹیٹ میں ضرورت مندوں تک پہنچایا جا سکے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ کیا کھانا ضائع ویسٹ ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ کبھی بھی کسی بھی طریقے کا کھانا ضائع نہیں ہوا, ویسٹ نہیں ہوا. وقت کے رہتے ہوئے ہم نے اس کھانے کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور کبھی بھی ایسی حالت نہیں آئی ہے کہ کھانے کو ضائع کرنا پڑے. جیسے ہی کھانا پک کیا جاتا ہے, جیسے ہی کھانا لیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اس کو جلد سے جلد ضرورت مندوں تک ڈیلیور کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ کافی بہترین جوابات ہمیں جو ہے مل رہے ہیں. اب ہم ایک اہم سوال میں کرنا چاہوں گا کہ اس ٹیم کو آپ نے کس طریقے سے جمع کیا, یعنی آپ نے یہ ٹیم بنائی کیسے؟ اتنے جو بڑا آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ ٹیم کیسے بنائی؟ جب سے یہ فوڈ فارورڈ کیمپین شروع کیا گیا اس وقت سے یہاں لوگوں کے سامنے صرف ایک نمبر کو واضح کیا گیا ہے اور اسی نمبر پہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. دینے والے بھی اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جن کو کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو جو یہ ذمہ دار ہے, جو یہ گروپ ہے, یہ مکمل طریقے سے پوشیدہ ہے, مکمل طریقے سے خفیہ ہے. اس کی آئیڈینٹی کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہے. ایک یہ بھی ہے کہ لینے والوں کو, دینے والوں کو, خاص طور سے لینے والوں کو کسی قسم کی شرمندگی اور عار کا یہ احساس نہ ہو. تو یہ مکمل طریقے سے کانفیڈینشیل ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے گروپ میں بہت قسم کے ہر قسم کے اسپیشلسٹ ہے. ہمارے گروپ میں
कुछ ऐसे हैं जो बैनर और पोस्टर बनाने में माहिर है, जो उसके ज़रिए से अपना ताउन पेश करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, माली ताउन पेश करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने आइडिया और अपने राय और मशवरे के जरिए ताउन पेश करते हैं। कुछ ऐसे हैं, एक है जिनको खाने के लाने और ले जाने पिकअप और डिलीवरी पर मुकर्रर किया गया है। दूसरे कोई ऐसा है जिसको मॉनिटरिंग पर मुकर्रर किया गया है, वो मॉनिटर करते हैं बराबर की जिम्मेदारी मुकम्मल तरीके से, बेहतर तरीके से खाना लेने और ले जाने तक का ये मुकम्मल तरीके से निज़ाम बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से एक दूसरे के राय और मशवरे से हम अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम दे रहे हैं। और ये अभी तक इसको मतलब किसी के सामने ये जाहिर नहीं किया गया है, और ये इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जवाब। इस हाथ से नेकी कर और इस हाथ को पता न चलने दे। यानी इस टीम की खासियत देखिए आपके, बाकायदा हर चीज़ छुपाई गई है ताकि किसी को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल ऐसे जज्बे को अहले मसला, अहले कोकन सलाम करता है। हम अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि आपकी जो अभी तक की अचीवमेंट क्या है, कितने खाने पहुंचाए गए हैं आपके जो है कमेटी के थ्रू? फूड फॉरवर्ड कैंपेन के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह ये 7, जैसे कि मैंने कहा 7 जून 2021 को शुरू किया गया, और पहले महीने में ही 655 खाने डिलीवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे महीने में ये तादाद 1327 तक पहुंच गई, यानी कुल मिला के 2 महीनों के अंदर 1327 खाने पहुंचाए गए। और तीसरे महीने में 1885 खाने अल्हम्दुलिल्लाह जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। तो अगर हम इसका देखें तो ये रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तरक्की हो रही है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन पेश कर रहे हैं। और ज़रूरत भी है ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मद में इसमें ताउन करें, ताकि हम जितना ज़्यादा खाना देंगे जाहिर सी बात है उतने ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक खाने को पहुँचाया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर आपको कॉल आता है और खाना आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कैसे पहुंचाया जाता है खाना? जी, ऐसे हालात भी आए हैं कि हमारे पास कॉल आया ज़रूरतमंदों का, और हमारे पास उस वक्त खाना मौजूद नहीं था। और जाहिर बात है हम किसी भी ज़रूरतमंद को इनकार नहीं कर सकते, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी सूरत में हमने एक मतलब फंड बनाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद है अहले खैर हजरात जो खाना ना देते हुए कुछ रकम किस्मत में देते हैं। जो भी है ये मुकम्मल तरीके से खुफिया रखा जाता है, और हम हमारे पोस्टर में भी इस तरीके का डोनेशन का किसी भी तरह का, आप देखिए 3 महीनों के पोस्टर उठाए, किसी भी तरीके के डोनेशन की अपील नहीं है और ना ही करते, लेकिन बहुत सारे लोग खुफिया तरीके से देते हैं। तो ऐसी सूरत में जब ऐसा कॉल आता है और खाना मौजूद नहीं होता है, तो उस मद के जरिए से, उस रकम के जरिए से जो हमारे पास बैलेंस है, उसके जरिए से हम रेस्टोरेंट से फ्रेश खाना खरीद कर ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात जैसे मैयत घर है, वहां से भी कभी कॉल आया था, तो ऐसी सूरत में हम रेस्टोरेंट से फ्रेश खाना बनाकर ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं है कि कॉल आया हो और उनको खाना ना दिया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खाना दिया ही जाता है। माशाल्लाह, क्या बात कही आपने। वाकई में आपके ज़बान से जिस तरीके से आप पेश कर रहे थे, फूल झड़ रहे हैं, एक हौसला मिल रहा है, एक खुशी हो रही है। हत्ता कि हम इस काम में आपका साथ नहीं दे रहे उतना, क्योंकि हम आपकी टीम में शामिल नहीं है, लेकिन आपकी टीम की जो अदा है और जिस तरीके से आपने जो आपका नज़्म बनाया है, वाकई में कितनी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन दुनिया रात चुने तरक्की अता करे और नजर से बचाए। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। आप लोग कपड़े का भी शुरू करने वाले थे, उसका क्या हुआ? आप लोग कपड़ों का शुरू करने वाले थे? बिलाशुबा हम कपड़ों का शुरू करने वाले थे, और ख़ास तौर से ईद की मुनासिबत से हमने कपड़ों का वो शुरू भी किए, और कपड़ों के डोनेशन में बहुत सारे लोगों ने कपड़े दिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कपड़ों के इसमें बहुत सारे मसाइल का हमको सामना करना पड़ा, ख़ास तौर से साइज़ का, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ सकती है कि जब कपड़े लोग डोनेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी साइज़ के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी होते हैं, बहुत सारे किस्म के कपड़े, तो उसको सॉर्टिंग करना, सॉर्ट आउट करना और उसको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। लिहाजा फिर वक्त आर्जी तौर पे हमने उसको रोका है। अलबत्ता अब तक जितने कपड़े जमा हुए थे, और माशाल्लाह इस मद में भी कपड़े क्लॉथिंग डोनेशन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और बहुत ही बड़े पैमाने पर कपड़े हमारे पास आए। और इन कपड़ों को हमने जो महाड़ में फ्लड हुआ था, तो वहाँ पे हमने जमाअतुल मुस्लिमीन मसला के जरिए से वहाँ पे हमने उन कपड़ों को पहुँचाए। तो ये कपड़े भी जो जमा हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कपड़े ज़ाय नहीं हुए, बल्कि ज़रूरतमंदों तक बहिफाजत पहुँचाए गए। माशाल्लाह, क्या बात कही आपने। वाकई में आपके ज़बान से जिस तरीके से आप पेश कर रहे थे, फूल झड़ रहे हैं, एक हौसला मिल रहा है, एक खुशी हो रही है। हत्ता कि हम इस काम में आपका साथ नहीं दे रहे उतना, क्योंकि हम आपकी टीम में शामिल नहीं है, लेकिन आपकी टीम की जो अदा है और जिस तरीके से आपने जो आपका नज़्म बनाया है, वाकई में कितनी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन दुनिया रात चुने तरक्की अता करे और नजर से बचाए। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। आप लोग कपड़ों का शुरू करने वाले थे, उसका क्या हुआ? आप लोग कपड़ों का शुरू करने वाले थे?
शेख, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आप जो है अपनी शनाख्त या जिसे हम पहचान कहेंगे किस तरह से छुपाते हैं इसे? हमने अभी तक, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि ये हमने जो पहला बैनर निकाले थे, जो पोस्टर निकाले थे, उसमें हमने इन तमाम चीज़ों को मेंशन किए थे कि ना तो खाना देने वाले की आइडेंटिटी को, शनाख्त को जाहिर किया जाएगा और ना तो खाना लेने वाले के, और ये मुकम्मल जो डेटा है मुकम्मल कॉन्फिडेंशियल रहेगा और परमानेंटली इसको डिलीट किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये एक है कि हमारे पास कुछ ज़रूरतमंद है, जैसे कभी हमारे पास खाना आता है और खाना लेने वाले के लिए लेने वाले का किसी का कॉल नहीं आता, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक लिस्ट है कुछ मुस्तहिकीन की, ज़रूरतमंदों की, तो हम उन तक वो खाना पहुंचा देते हैं। और ये लिस्ट भी यकीन जानिए कि ग्रुप के तमाम लोगों को भी मालूम नहीं कि खाना कहाँ से आया और खाना कहाँ पहुंचा। सिर्फ 2 लोगों को इसकी जानकारी रहती है, एक तो वो जो मुकर्रर किया गया है इस पे, जिसको कॉल आता है, जो खाना देता है, दूसरा वो जो मॉनिटरिंग करता है। सिर्फ ग्रुप के 2 लोगों को ही ये तमाम जानकारी होती है। बाकी मुकम्मल जो एक्टिविटी है ये मुकम्मल पोशीदा है, इसलिए कि ये हम जो कर रहे हैं ये इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें इस्तिकामत दे और निहायत ही हर किस्म की रिया, नमूद और शोहरत से बचते हुए ये अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें मजीद तरक्की दे। ये तो बहुत सारी मसलियत है जिसकी वजह से इसको मुकम्मल खुफिया और पोशीदा रखा जाता है। माशाल्लाह, ये जो जवाब आपने दिया है सुकून लग रहा है सुनकर, और लेने वाले को पता नहीं और देने वाले को पता नहीं कि वो किसे दे रहा है, लेने वाले को पता नहीं कि वो किससे ले रहा है। बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका जो नज़्म है ये बहुत ही मजबूत और लोगों को सीखना चाहिए इससे। और मैं इसी से मुतालिक एक सवाल और करूँगा, क्या कोई और इसे शुरू कर सकते हैं? जैसे कोई गांव हो, कोई शहर हो, अगर कोई गांव अपने गांव में शुरू करना चाहता है तो क्या आप अपने प्रोजेक्ट के आइडिया शेयर करना चाहोगे? बेशक, बिला झिझक हम लोग मुकम्मल आइडिया और मुकम्मल प्रोजेक्ट का प्लान उनके सामने पेश करेंगे ताकि वो भी अपने यहाँ पे इस तरीके का नस्ल शुमार किया जा सके। ये तो हम बखूबी वाकिफ है कि हर गांव में, हर शहर में ऐसे ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद होते हैं जो जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती या बहुत ही मुश्किलात पेश आती है खाने का इंतज़ाम करने में। तो ऐसी सूरत में अगर उस गांव के लोग या उस शहर के लोग इस तरीके का कोई नज़्म शुरू करना चाहे तो हम हर मुमकिन ताउन पेश करने के लिए कभी भी तैयार हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन मैसेज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जितने भी गांव के लोग हैं जो इस तरीके का काम शुरू करना चाहते हैं वो इस टीम से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में क्या प्लान है आपके? क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? इस प्रोजेक्ट को, फूड फॉरवर्ड कैंपेन को तो हम बिला शुबा हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको तो हम जारी ही रखेंगे। साथ ही हमारा एक और प्लान, एक और प्रोजेक्ट है, उसका तरीक़ेकार ये है कि हमारा एक आइडिया है और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि मसला में जो राशन की दुकान है या फिर सुपरमार्केट है, मिनी मार्केट है, वहाँ पे हम फूड फॉरवर्ड कैंपेन नामी एक बॉक्स रखेंगे। अभी तक क्या था कि हम फ्रेश खाना, पका हुआ खाना लोगों तक पहुंचाते थे। अभी हम रॉ फूड स्टफ, कच्चा खाना, जैसे कि कोई चावल खरीद रहा है, 1 किलो चावल खरीद रहा है, अपने तौर पे अपने उनको जितना उनके हिसाब से, उनकी हैसियत के हिसाब से 1/4 किलो, आधा किलो चावल वो उस बॉक्स में डालें। और तो ये हम उस दुकान के मालिक से इजाज़त लेकर, उनकी परमिशन से वो बॉक्स वहाँ रखेंगे और जो भी खरीदार है, जो भी लोग खरीदने आते हैं, वो अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से जितना वो देना चाहे वो वहाँ पे डाल दे और हफ्ते में 1 या 2 मरतबा हम उस बॉक्स को उठाकर ज़रूरतमंदों तक इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर का प्लान है और इंशाल्लाह जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, क्या एक बेहतरीन प्लानिंग आपने की है। ये भी आपके पूरे कमेटी को सलाम है हमारा कि जितने भी सवाल हमने आपसे किए हैं बिल्कुल इत्मीनान बख्श जवाब और मुतमईन होकर माशाल्लाह आपने जो है जवाब दिए हैं और बिल्कुल हम भी मुतमईन हैं और हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने वाले भी इंशाल्लाह इससे मुतमईन रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इस चैनल के जरिए MHQ मसला कोकन, इसके जरिए आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र
शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमको हिम्मत दी, हमको तौफीक दी कि हम छोटा मोटा जो भी अपने तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की खाने की, मुख्तसर ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खाने की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके जो ज़रूरतमंद है। आपके चैनल के उसके बाद हम सबसे आपके मशहूर है, आपके ममनून है कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू हम लोगों तक अपने इस बात को पहुंचा सके। तो मेरी यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट रहेंगी। अव्वल तो ये कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को अपने गांव में शुरू करने की कोशिश करें, छोटे पैमाने पर जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये ऐसा अजर सवाब इसका हमेशा आपके अकाउंट में लिखा जाता रहेगा और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ज़रूरतमंदों को बेशक हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाने के लिए परेशान होते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूरियात को निहायत ही खामोशी से पूरा करना ये बहुत ही बेहतरीन काम है। दूसरा ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि हमारा ये जो कंसेप्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना ताउन पेश करें। हमारे जो ग्रुप है उसमें हमको रोजाना अपडेट मिलता है कि दोपहर में कितने खाने गए, रात में कितने खाने गए। इस तरीके से हर महीने में हमको हमारे पास ये अपडेट रहता है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है कि इस महीने में इतने इतने खाने पहुंचाए गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर पिछले 3 महीनों से देखें तो इसमें तरक्की ही हो रही है। तो हम हर माह के आखिर में एक पोस्टर बनाकर लोगों में और एक वॉइस मैसेज बनाकर लोगों में आम करते हैं ताकि लोगों के सामने इस चीज़ को जाहिर किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हो सके। तो इस चैनल के माध्यम से, इसके ज़रिए से मैं तमाम व्यूअर्स से, देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक तो अपने गाँव में भी शुरू कीजिए, दूसरा ये कि अगर हम मसला में रहते हैं तो हम इस आपके सामने एक नंबर दिया जाएगा, आपको अगर मालूमात चाहिए, तफसीलात चाहिए तो उस नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको हर किस्म की मालूमात, तफसीलात फराहम की जाएंगी। दूसरा ये कि अगर आप फूड फॉरवर्ड कैंपेन में डोनेट करना चाहते हैं, खाना देना चाहते हैं, तो आपको ये नंबर दिया जाएगा। आप उसमें निहायत ही ना तो आपका नाम शो किया जाएगा, किसी तरीके की कोई आइडेंटिटी शो नहीं की जाएंगी और आप उसमें दीजिए। आप जितना ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक इंशाल्लाह इसको पहुँचाया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर शेख अब्दुल मतीन साहब, आपने देखा कि माशाल्लाह आज बाकायदा हमने जो इस टीम के जो एक जिम्मेदार है हमने उनसे माशाल्लाह बात की और ये जो फूड फॉरवर्ड कैंपेन जो चलाई जाती है इसकी पूरी डिटेल माशाल्लाह हमने आपके सामने लाई है। मैं अपने चैनल के जरिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाए। देखिए कितना ही बेहतरीन नज़्म उन्होंने पेश किया है। आप सोचिए कि आप कोई खाने का पैकेट इनके हाथ में देते हैं तो कितने ही जिम्मेदारी के साथ वो मुस्तहिकीन तक पहुंचा रहे हैं, कितनी निगरानी की जा रही है, कितना उसको जो है बाकायदा जो है छुपा कर पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। शायद मैं नहीं समझता हूँ कि हम खुद भी अगर किसी को देना चाहते हैं तो इतने एहतियात के साथ में दे पाएंगे। वल्लाही कहता हूँ कि आज का जो इंटरव्यू हमने लिए है, जो बातें हमारे सामने आई है कि अगर हम खुद भी अगर किसी को देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतने एहतियात के साथ में हम दे पाएंगे जितना एहतियात के साथ ये टीम दे रही है। तो मेरा जो है इस टीम के लिए और इस टीम के जरिए एक मैसेज यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को जोड़े इससे। देखिए आप जुड़ोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको कितना सवाब देगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मैं बखुद हाफिज आसिम काजी आपके साथ खड़ा हूँ। इंशाल्लाह जब भी जिस तरीके से भी मेरी जरूरत आपको पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कई लोग मतीन साहब ऐसे हैं जो देना चाहते हैं लेकिन उनको सही जगह नहीं मिलती कि हम दे तो कहां दे। लेकिन जिस तरीके से आज आपने इंटरव्यू देकर बातें सामने लाई है, वल्लाही दिल मुतमईन हो गया। एक तरह से हम कहते हैं ना कि आंख बंद करके हम दे सकते हैं, ऐसे हालात माशाल्लाह आपने हमारे सामने ला के रखे हैं। चलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस काम को जो है क़यामत तक जारी व सारी रखें और इसमें बरकतें दें, नजर बद से इसको बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो के जरिए आपकी टीम को और लोगों को इंशाल्लाह दोनों को इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचते रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।